हेलो मेरे दोस्तों, कई सारे कपल्स बिना फाइनेंशियल प्लानिंग किए ही कुछ बड़े डिसीजंस ले लेते हैं अपने फैमिली के दबाव में आकर। बड़े डिसीजंस से मेरा मतलब है घर खरीद लेना। ठीक वैसी ही कहानी है इस कपल की। रघु एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी एज है 34 इयर्स और उसकी वाइफ सारिका MNC में काम करती है और उसकी एज है 31 इयर्स। रघु की करंट सैलरी है 65,000 रुपीज और सारिका की 45,000 रुपीज पर मंथ और इनकी टोटल मंथली इनकम है 1,10,000 रुपीज। इन दोनों की शादी को 4 साल हो चुके हैं और अब इन दोनों के माता पिता की इच्छा है कि इन दोनों को लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए। अब सेटल से मेरा मतलब है कि उन्हें अपना घर खरीदना चाहिए। एज घर खरीदना हम इंडियंस के हिसाब से ये इंडिकेट करता है कि हम लाइफ में सेटल हो चुके हैं, फिर चाहे उस घर को खरीदने के लिए हमें लोन ही क्यों ना लेना पड़े, राइट। अब जैसे हर कोई करता है ठीक वैसे ही रघु और राधिका ने भी अपने सपनों का घर खरीद लिया। इन दोनों ने कुछ 10 लाख रुपयों की सेविंग की थी, तो डाउन पेमेंट का 10 लाख देकर इन्होंने 45 लाख रुपीस का जॉइंट होम लोन ले लिया 20 सालों के लिए, जिसकी EMI बनती है कुछ 40,000 रुपीस पर मंथ। अब एक साल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। रघु और सारिका के माता पिता आज फिर बहुत ज्यादा खुश है, एज उनके बच्चे अब सही में सेटल हो चुके हैं। पहले घर और अब रघु और सारिका माता पिता बनने वाले हैं और रघु के माता पिता दादा दादी और सारिका के माता पिता नाना नानी। लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण डॉक्टर ने सारिका को ऑफिस का स्ट्रेस ना लेने की एडवाइस दी है और चांसेस है कि डिलीवरी के बाद भी कुछ सालों तक सारिका काम ना कर सके, एज उसे उनके बच्चे पर पूरा ध्यान देना होगा। अब डॉक्टर के स्ट्रेस ना लेने की एडवाइस को लेकर रघु और सारिका का स्ट्रेस और भी बढ़ चुका है, एज उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। अब तक तो होम लोन की EMI और घर का खर्चा इंक्लूडिंग उनके माता पिता की पॉकेट मनी इन दोनों की सैलरी से निकल जाती थी, लेकिन सारिका के जॉब छोड़ने के बाद एक सैलरी से घर कैसे चलेगा। प्लस अब तो फैमिली का खर्चा और भी बढ़ जाएगा बच्चा होने के बाद। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर रघु और सारिका की तरह ही कई सारे और भी कपल्स हैं जो इस सिचुएशन में या इसी तरह की और सिचुएशन में है जहां बिना फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस के घर खरीदने के बाद अब उनके लिए EMI भरना डिफिकल्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, क्या मिस्टेक की रघु और सारिका ने और उन्हें किन सिचुएशंस को सोचना चाहिए था घर खरीदने से पहले, आइए समझते हैं एक एक करके। और आगे कुछ समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। गलती जो रघु और सारिका ने की वो ये कि उन्होंने किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेना जरूरी नहीं समझा और अपने परिवार वालों के दबाव में आकर घर खरीद लिया। प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेकर उन्हें पहले तो ये समझना चाहिए था कि वो घर खरीदने के लिए प्रिपेयर्ड है भी या नहीं। क्या रघु और सारिका घर की EMI ही भरते रहेंगे तो उनके बाकी गोल्स जैसे बच्चे की हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट और वेकेशंस का क्या होगा। और घर की EMI के अलावा बाकी बचे गोल्स के लिए उन्हें फ्यूचर में कितनी रकम चाहिए होगी। सारिका का फ्रस्ट्रेशन पहले ही बहुत बढ़ चुका था, एज बिना फाइनेंशियल प्लानिंग वाले होम लोन के कारण उनके खर्चे हैंड टू माउथ चलते हैं और उन्हें एक वेकेशन लेने के लिए भी 1000 बार सोचना पड़ता है। दूसरी तरफ रघु भी फ्रस्ट्रेटेड है, एज हर बार वो अपनी वाइफ सारिका को हर खर्चा करने के लिए मना नहीं कर सकता, जिनके कारण उनके हर आए दिन झगड़े होते हैं और अब तो रघु के क्रेडिट कार्ड पर भी बैलेंस चढ़ना शुरू हो चुका था थोड़ा थोड़ा करके। सारिका के प्रेग्नेंट होने की खुशी जितनी एज अ पेरेंट रघु और सारिका को होनी चाहिए उतनी उन्हें है नहीं, एंड ऑल थैंक्स टू देयर अनप्लान्ड फाइनेंसेस। जिस सिचुएशन में फिलहाल रघु और सारिका है उस सिचुएशन के बारे में कभी इन दोनों ने सोचा ही नहीं था। डबल इनकम एंड नो किड वाली सिचुएशन से अब उनकी सिचुएशन सिंगल इनकम विद किड होने वाली थी और फिलहाल सबसे बड़ा स्ट्रेस उन पर यही था कि वो EMI कैसे भरेंगे। इन दोनों ने जितनी भी सेविंग्स की थी उनसे तो इन दोनों ने घर की डाउन पेमेंट दे दी थी और इनके पास फिलहाल कोई
सेविंग्स भी नहीं थी। रघु और सारिका को अब ये रियलाइज हो रहा था कि घर खरीदना उनका बेस्ट डिसीजन नहीं था और उन्हें इस डिसीजन को लेने से पहले उनकी अफोर्डेबिलिटी और फ्यूचर ईएमआई सर्विसिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए था। और अगर आप भी इनकी तरह होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो शायद आपको भी फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेकर ये समझना चाहिए कि क्या आप रेडी है होम लोन लेने के लिए। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल एसेट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स एक्सेट्रा काफी लिक्विड होते हैं। क्या मतलब है लिक्विड होते हैं? आप इन्हें एक दिन में या एक मिनट में भी आपके स्मार्टफोन में एक बटन दबाकर बेच सकते हैं जरूरत पड़ने पर। लेकिन रियल एसेट जैसे घर लिक्विड नहीं होता। घर को बेचने के लिए आपको कई दिन, महीने या साल भी लग सकते हैं और घर बेचते समय कई सारे पॉइंट्स को भी कंसिडर करना पड़ता है। किसी भी अच्छे फाइनेंशियल प्लान की शुरुआत होती है अच्छे खासे इमरजेंसी फंड्स के होने से, सो दैट रघु और सारिका के लाइफ की तरह ही जब कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए, जैसे जॉब छोड़ना पड़े किसी कारण से, तो 6 से 9 महीनों का इमरजेंसी फंड आपके पास होना जरूरी है। स्वीप इन एफडी, लिक्विड फंड और बैंक अकाउंट में। दूसरा पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स और कैसे ये शॉर्ट टर्म गोल्स आपके होम लोन की ईएमआई को इंपैक्ट कर सकते हैं। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा लिक्विड फंड्स में होना चाहिए। तो लोन लेने से पहले अगले 3 से 5 सालों में आपके हर उस गोल को कंसिडर कीजिए और लिखिए और समझिए कि कितना पैसा आपको चाहिए होगा उस गोल को अचीव करने के लिए। थर्ड पॉइंट, अपने आप से पूछिए कि क्या आप ये लोन अफोर्ड कर सकते हैं बिना अपने इमरजेंसी फंड्स को टच किए या बिना अपने दूसरे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किए। घर खरीदते समय आपके पास अच्छा खासा डाउन पेमेंट का पैसा अवेलेबल होना जरूरी है और लोन लेने से पहले कम से कम प्रॉपर्टी वैल्यू का 25% पैसा इकट्ठा कीजिए। और अगर आप 40% या 50% डाउन पेमेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ये और भी अच्छा होगा। और अगला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो है कि कितने की ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं आप। आपके होम लोन की ईएमआई आपके करंट हाउस होल्ड इनकम के 33% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स कैसे लोन की भरपाई करेंगे आप? कोई इमरजेंसी आ जाने पे, जैसे जॉब लॉस या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बढ़ जाने से। और इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर ही एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर आपको राय देता है कि आप होम लोन लेने के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं, और है तो कितने अमाउंट का मैक्सिमम लोन लेना चाहिए आपको। रघु और सारिका ने अपने रीपेमेंट कैपेसिटी से ज्यादा की लोन तो ले ही ली थी, प्लस एक और मिस्टेक जो उन्होंने की थी वो थी कि बोनस मिलने पे इमरजेंसी फंड्स के लिए पैसे जोड़ने की जगह वो लोन के अगेंस्ट उस अमाउंट को प्रीपे करते थे, जिसके कारण उनके पास फिलहाल कोई लिक्विड फंड भी अवेलेबल नहीं था। फोर्थ पॉइंट, रघु फिलहाल हैदराबाद में रहता है लेकिन उसे बैंगलोर के एक बेटर कंपनी में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और बैंगलोर शिफ्ट होने पर रघु और सारिका को खुद रेंट पर रहना पड़ेगा और हैदराबाद वाले घर की ईएमआई भी भरनी पड़ेगी। एस उनके साथ रघु के माता पिता भी रहते हैं और उम्र होने के कारण रघु के माता पिता रघु के साथ बैंगलोर शिफ्ट नहीं होना चाहते। अब अगर हैदराबाद वाला घर रघु रेंट पर दे भी देता है तब भी उसे सोसाइटी मेंटेनेंस कॉस्ट तो देना ही होगा और उसे रेंट उसकी ईएमआई से कम ही मिलेगा जो घर को मेंटेन करने में ही खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, घर खरीदने से पहले अपने आप से पूछिए कि कितना समय आप अपने घर में रहोगे और अगर आप किसी और सिटी में 5 से 7 साल रहने वाले हैं तो बेटर यही होगा कि आप फिलहाल घर खरीदने की जल्दी मत कीजिए और रेंट पर ही रह लीजिए, जो ईएमआई और रेंट दोनों भरने से तो अच्छा ही ऑप्शन है। एंड ऑफ कोर्स रघु की बात करें तो अब वो हैदराबाद वाले घर को बेच के बैंगलोर में दूसरा घर खरीदने की सोच भी नहीं सकता, एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, ब्रोकरेज, इन सब का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। सो इन शॉर्ट, घर खरीदने से पहले एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की राय लीजिए, एज घर खरीदने का डिसीजन रघु और सारिका की तरह गलत हुआ तो आप
आपको ये गलती CFP की फी से कहीं गुना ज्यादा महंगी पड़ सकती है और घर खरीदने के चक्कर में आपके दूसरे इंपॉर्टेंट गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन या अपनी करंट लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट मत होने दीजिए। आपका गोल है बिजनेस शुरू करना और आप उसे लेकर सीरियस है तो याद रखिए, होम लोन की EMI भरने के चक्कर में आपको अपने बिजनेस शुरू करने के ड्रीम को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है और शायद आपका रिटायरमेंट भी डिले हो सकता है। होम लोन की EMI सर्विस करने से पहले आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स का होना जरूरी है बाकी शॉर्ट टर्म गोल्स को फुलफिल करने के लिए। होम लोन लेकर घर खरीदना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और इस डिसीजन को केयरफुली एनालाइज करके ही ये डिसीजन लेना चाहिए एज इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या नेगेटिव इम्पैक्ट। सो फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स जो हमने इस वीडियो में समझे वो है, नंबर 1, घर खरीदना एक बहुत बड़ा डिसीजन है और रघु और सारिका की तरह इस डिसीजन को लेकर फिर पछताने से अच्छा होगा कि आपको एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस लेकर ही इस डिसीजन को लेना चाहिए। नंबर 2, लोन लेने से पहले आपके दूसरे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपको कितनी रकम चाहिए होगी ये ध्यान में रखना जरूरी है। नंबर 3, आपके पास आपके 6 से 9 महीनों का इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। नंबर 4, घर खरीदने से पहले ये पता कर लीजिए कि आप उस घर में रहेंगे या नहीं और होम लोन की EMI आपके टोटल मंथली इनकम के 33% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, घर आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी हो और घर खरीदने के चक्कर में आपके दूसरे इंपॉर्टेंट गोल्स जैसे रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे जरूर और ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पे, ज्वाइन कीजिए YouTube चैनल मेंबरशिप जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।